अगले दिन हिबिकी और उसकी टीम साथ बैठकर अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि उनके पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं। इसलिए हिबिकी सजेस्ट करता है कि अब उन्हें गिल्ड से जॉब ले लेनी चाहिए ताकि इनकम शुरू हो सके। सब लोग इस बात से अग्री हो जाते हैं और काम करना शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लाउड उन्हें समझाता है कि हाल ही में मैजिक ट्रेनिंग से हिबिकी और लिलियन स्ट्रांग तो हुए हैं, लेकिन अभी भी केयरफुल रहना जरूरी है। वो कहता है कि शुरुआत लो रिस्क जॉब से करनी चाहिए, खासकर एफ रैंक क्वेस्ट से। थोड़ी देर बाद सब एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं और जुएल से एक अपनी पार्टी रजिस्टर करते हैं। इसके बाद वो तुरंत क्वेस्ट देखना शुरू कर देते हैं। हेबी की थोड़ा सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि क्लाउड ने एक साथ कई सारे क्वेस्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। क्लाउड बताता है कि लो रैंक जॉब्स में पेमेंट कम होती है, इसलिए मल्टीपल क्वेस्ट लेना बेटर रहेगा। तभी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेस्ट के बारे में पता चलता है जिनमें एक कैप्चर मिशन भी होता है। क्लॉड तुरंत कहता है कि ये मिशन उनके लेवल के ऊपर है। मीटर बताता है कि इस मिशन के लिए सिर्फ एक क्लू है, इसलिए इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है। ये भी कि क्यूरियस होकर पूछता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए इतना हाई प्रायोरिटी मिशन है। मीटर बताता है कि टारगेट एक बैंडिट है जो रिच लोगों पर अटैक करता है। हिबिकी को यह ज्यादा सीरियस नहीं लगता और वो सोचता है कि ये मिशन वैसे भी उनसे रिलेटेड नहीं है। फिर भी हिबिकी अपना पहला क्वेस्ट शुरू कर देता है, जिसे उसे एक रैबिट पकड़ना होता है। उसे करीब 200 मीटर दूर एक रैबिट दिखता है और वो कॉन्फिडेंटली बो एंड एरो निकालता है, लेकिन उसकी एम अच्छी नहीं होती और उसे कई ट्राइस लगते हैं, तब जाके वो रैबिट को मार पाता है। क्लॉड उसे समझाता है कि आइडियली एक ही शॉट में टारगेट खत्म करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिबिकी ने काम पूरा कर लिया है, वो इसे एक्सेप्टेबल मानता है। उसी समय लिलियन और भी आ जाते हैं। उन्होंने फॉरेस्ट में हाफ गैदरिंग पूरा कर लिया होता है। हिबिकी उनकी बास्केट में एक अजीब फ्रूट देखता है और पूछता है कि लिलियन लिलियन बताती है कि उसका नाम मेडिकाचा फ्रूट है और ये उन्हें रास्ते में मिला था। वो बताती है कि ये फ्रूट माइकर्स की तरह यूज होते हैं ताकि माउंटेन्स में रास्ता ना भूलें। ये दिखाने के लिए वो एक फ्रूट पेड़ पर फेंकती है। इसके बाद सब लोग थोड़ा अरेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इस दौरान हिबिकी अपने थॉट्स में खो जाता है। उसे याद आता है कि वो इस दुनिया में शायद समर ब्रेक्स से पहले आया था। वो अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस करता है और सोचता है कि क्या वो कभी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। दूसरी तरफ अमेलिया की टीम में अईवाल एनेक्सियस महसूस करती है क्योंकि उसे अभी भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। वो एक वुमन की सोल ढूंढ रही है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है और अब उसे डाउट होने लगता है कि अमेलिया भी ईवाल से फ्रेंडशिप करना चाहती है। इसलिए वो उसे एक ट्रेवल एमुलेट देती है जिससे मैजिक एनहेंसमेंट होता है। यह एमुलेट उसे अलर्ट करेगा अगर आईवाल डेंजर में होगी। अमेलिया प्रॉमिस करती है कि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत हेल्प करेगी। ईवाल स्माइल के साथ आ गिफ्ट एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि ये फ्रेंडशिप सिर्फ एक एक्ट है। अगले दिन टाउन में हिबिकी सजेस्ट करता है कि उन्हें थोड़ा टाइम लेकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। अब जब उन्होंने क्वेस्ट से अच्छा पैसा कमा लिया है, हिबिकी सोचता है कि क्यों ना उसे पैसे से डिलीशियस खाना खाया जाए। सबको आइडिया पसंद आता है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी और थोड़ा एंजॉय करना बनता है। लेकिन मीटर को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि नॉर्मल एफ रैंक पार्टी के लिए इतने क्वेस्ट आसानी से कंप्लीट करना सिंपल नहीं होता। उसे लगता है कि इन लोगों में कुछ खास है। इसी दौरान हिबिकी की मुलाकात डिलेट से होती है। डिलेट नोटिस करता है कि हिबिकी अभी भी पतला है और उसकी बॉडी में मसल कम है, इसलिए वो उसे ट्रेन करने की बात करता है। क्लॉड तुरंत बीच में आकर कहता है कि हिबिकी उसका स्टूडेंट है और वही उसका इंस्ट्रक्टर है, इसलिए डिलेट दूर रहे। लेकिन डिलेट पीछे हटने वाला नहीं था और वो फाइट तक पहुंच जाती है बात। शुरू में दोनों बराबर से लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लॉड पीछे पड़ने लगता है। तभी हिबिकी अपराइजल स्किल यूज करता है और डिलेट की असली स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाता है। पास के लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन एक ब्लॉन्ड लड़की हुड पहनकर वहीं खड़ी रहकर सब ऑब्जर्व करते रहती है। तभी ज्वेल गुस्से में वहां आती है और अपनी वाटर मैजिक से दोनों को वॉल पर पटक कर फाइट रोक देती है। उसी समय एक महिला डाइनर से बाहर आकर चिल्लाती है कि कोई थीप उसका पर्स लेकर भाग गया। ये सुनकर भी तुरंत हिबिकी से उसका बैग बैग पूछती है। हिबिकी चेक करता है और पता चलता है कि उसका बैग और सारा पैसा गायब है। ये बात हिबिकी और लेलियन को बहुत दुख देती है क्योंकि अब वो लोग अपना प्लान खाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ज्वेल को शक होता है कि ये वही बैंडेट है जिसका गिल्ड में जिक्र हुआ था। उन्हें पता चलता है कि वो अपनी टेल से चोरी करता है और रिच लोगों को टारगेट करता है। तभी वी प्लान
बनाती है कि करीब 1 घंटे बाद लिलियन आउटडोर कैफेटेरिया में बैठी बैठी होती और उसके सामने हिबिकी बैठा होता, लेकिन इस बार वो लड़की की डिस्गाइज में होता है और काफी कन्विंसिंग लगता है। बीवी ने प्लान समझाता है कि हिबिकी वेट बनेगा और जैसे ही वेंडेड आएगा क्लाउड उसे पकड़ लेगा। क्लाउड पहले ही गुस्से में होता है और बेंडेड को सजा देना चाहता है। प्लान के हिसाब से हिबिकी अपना वॉलेट टेबल पर खुला छोड़ देता है, लेकिन हिबिकी को लगता है कि ये प्लान थोड़ा ऑब्वियस है। तभी वेट्रेस खाना सर्व करती है और अचानक क्लाउड नोटिस करता है कि उसका वॉलेट गायब है। वो समझ जाता है कि बैटरी सी थीप है, लेकिन उन्होंने पहले ही से ही सारी तैयारी कर रखी थी। मेडी का जब फ्रूट ऐसे रखा गया था कि क्लियर फुटप्रिंट बने। जैसे ही थीप भागती है उसके पीछे ट्रैक दिखने लगते हैं और टीम उसे फॉलो करती है। ट्रैक फॉलो करते हुए वो एक अबैंडेड एली में पहुंच जाते हैं, जो क्रिमिनल्स के छिपने के लिए एक परफेक्ट जगह लगती है। अंदर जाने पर उन्हें एक हिडन अंडरग्राउंड डाइनर मिलता है, जो काफी वेल बिल्ड होता है, इसलिए वो और केयरफुल हो जाते हैं। अंदर एक आदमी हिबिकी को देखकर फ्लर्ट करता है, लेकिन हिबिकी मना कर देता है। कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। थोड़ी देर बाद क्लाउड और एक होड वाली लड़की को जाते हुए देखता है और हिबिकी से उसका अप्राइजल करने को कहता है। जैसे ही वो लड़की एलए में आती है, क्लाउड सामने से रास्ता रोकता है और हिबिकी और लेलियन पीछे से उसे घेर लेते हैं। क्लाउड उससे चोरी का सामान वापस देने को कहता है, लेकिन वो कामली मना कर देती है। जब हिबिकी आगे आकर कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि उसने अप्राइजल कर लिया है और वो बैंडेड फोना है। इस सच सामने आने के बाद फोना अपना आंख लो हटा देती है और मान लेती है कि वही बैंडेड है। वो बताती है कि उसे पता है कि लोग फेक पर्स से ट्रैप कर रहे थे, लेकिन वो असली पर्स पहले ही चुरा चुकी है। हिबिकी चेक करता है और उसे पता चलता है उसका रियल वॉलेट भी चोरी हो चुका है। उसे समझ आता है कि फोना ने उन्हें जानबूझकर यहाँ तक लाया है। फोना वॉल पर अटैक करके रास्ता ब्लॉक कर देती है और वहां से निकल जाती है। क्लॉड आखिरी समय पर हिबिकी को बचाकर उसे फोना के पीछे भेजता है। हिबिकी उसका पीछा करता है, लेकिन एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। फोना उसे उसके पास आती है और समझ जाती है कि वो लड़का है। वो पास आकर उसे क्यूट कहती है और कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। उसे हिबिकी की अप्राइजल हेल्प चाहिए। वो जानना चाहती है कि उसने जो आइटम्स चोरी किए हैं उनमें से कौन सा रियल है और कौन फेक है। इसलिए दोनों वापस अंडरग्राउंड डाइनर में जाते हैं और हिबिकी काम शुरू कर देता है। हिबिकी हर आइटम को ध्यान से चेक करता है और फिर उन्हें अलग करता है, रियल अलग और फेक अलग। शुरू में फोना जाना इंप्रेस नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई भी नॉर्मल सा प्राइजर काम कर सकता है। लेकिन उसकी सोच बदल जाती है जब हिबिकी उसके आर्मबैंड को अपराइज करके उसमें लिखा मैसेज पढ़ देता है। फोना ये देखकर शॉक हो जाती है। वो बताती है कि ये आर्मबैंड उसकी सिस्टर का है, जो उसने मरने से पहले दिया था, और वो हमेशा जानना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन कभी भी पढ़ नहीं पाई। उसने कई अप्राइजर से हेल्प ली, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं कर पाई। हिबिकी ने कुछ ही सेकंड में इसे पढ़ लिया, जिससे वो सच में इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो हिबिकी से पूछती है कि वो कहाँ से आया है। हिबिकी कहता है कि वो बहुत दूर जगह से आया है। ये सुनकर फोना उसे एडवाइस देती है कि वो उसकी तरह ना बने और मौका मिलते ही अपने घर लौट जाए, वरना शायद कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब हिबिकी अपना काम पूरा कर चुका होता है और तो फोना उसका वॉलेट वापस कर देती है और उसकी तारीफ करती है कि उसके अपर सेल्स परफेक्ट हैं। जाने से पहले फोना उसके करीब आती है और उसके चीक पर एक हल्का सा किस कर कर गुड बाय बोल के चली जाती है। हिबिकी ये सब देखकर शौक हो जाता है। शाम को हिबिकी खड़ा होता है और टानिया उसके चीक से लिपस्टिक साफ कर रही होती है। डिलीट डायनेस्कर मजाक करता है और कहता है कि हिबिकी की लाइफ का पहला स्टेप है आर्मी बनने की तरफ। फिर सीरियस होकर डिलेट बताता है कि कैपिटल के एडवेंचर गिल्ड से खबर आई है, एक यंग पार्टी बहुत तेजी से लेवल अप कर रही है। वो इतने स्ट्रांग हैं कि किंग ने उन्हें अटेंड से लड़ने का काम दिया है और वो खुद को कॉप्स किलर्स कहते हैं। डाइलेट ये भी कहता है कि वो ग्रुप ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब फ्यूचर में उनकी कंट्री से भी गुजर सकते हैं। रात को हिबिकी अपने बेड पर बैठकर सोचता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। इसके अंदर डीएसआर कि आता है कि उसके मन में ये डिजायर आता है कि वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करे और नई एनर्जीज पर जाए। और वो एक ये भी कहता है कि अलग अलग लोगों से मिलना चाहता है, खासकर नॉलेजेबल लोगों से,
तो क्लोड बताता है कि ऐसे इंसान को सेज कहा जाता है और अभी वर्ल्ड में 3 सेजेस एक्टिव हैं जो लगभग 500 सालों से रूल कर रहे हैं। क्लोड को समझ नहीं आता कि हिबिकी उनसे क्यों मिलना चाहता है। तब हिबिकी बताता है कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का तरीका ढूंढना चाहता है। ये सुनकर क्लोड और लिलियन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हिबिकी एक दिन उन्हें छोड़ देगा। हिबिकी उनके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे भी एहसास होता है कि अगर वो सच में गया तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर वो क्लोड से रिश्योर करता है कि और कहता है कि वो उस दिन तक अपनी उसकी प्रोटेक्शन करेगा। दूसरी तरफ अमेलिया अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रही होती है और वो अपने पास्ट की बातें बताती है, जब उसने स्पिरिट से बात की थी और एक बार स्पिरिट ने खुद उसे उससे बात शुरू की थी। इवाली सुनकर इंटरेस्टेड होती है और पूछती है कि क्या एक कहाँ हुआ था। अमेलिया बताती है कि ये फॉरेस्ट ऑफ रो में हुआ था। ये सुनते ही इवाल अचानक एक्सक्यूज बनकर कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया और वो यहीं से अलग हो जाएंगे। वो मुड़कर चली जाती है और अमेलिया इस बात से शॉक हो जाती है। चलते हुए इवाल सोचती है कि अगर वो आवाज स्पिरिट नहीं थी तो शायद वो उसी विमन की सोल हो सकती है जिसे वो ढूंढ रही है। फिर भी उसे रो वापस जाने क्या आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई थी और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।